नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आज रामबन का दौरा करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे सीएम। राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे। आपको बताते चलें कि कल बादल फटने और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ था और आज हालात का जायजा लेने खुद ग्राउंड जीरो पर सीएम उमर अब्दुल्ला जाएंगे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे। और इसके अलावा जो मुतासरीन हैं, जो प्रभावित हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो आज रामबन का दौरा करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे। पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि कल बादल फटने और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ था। कई लोग यहां पर मारे गए थे और उसके बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे। आज खुद सीएम उमर अब्दुल्ला रामबन का दौरा करेंगे। बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जाएंगे। पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनके दुख दर्द को समझेंगे और किस तरह से कितना बड़ा ये नुकसान हुआ है उस नुकसान का जायजा भी सीएम उमर अब्दुल्ला लेंगे। इसके अलावा राहत और बचाव कार्य का जायजा भी लेंगे। कल बादल फटने और भूस्खलन से बड़ा नुकसान यहां पर हुआ था। तो पूरा का पूरा गांव अब एक तरह से खतरे में है और आसपास के इलाके खतरे में हैं। ऐसे में सीएम उमर अब्दुल्ला आज रामबन का दौरा करने वाले हैं। पीड़ितों से मुलाकात करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि राहत और बचाव काम का जायजा भी लेंगे, क्योंकि लगातार जब से यहां पर भूस्खलन हुआ है उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई लोगों के लापता होने या दबे होने की भी खबर थी मलबे में और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, जो भूस्खलन हुआ था दरअसल पहाड़ी काफी ऊपर से मलबा नीचे की तरफ आया था और नीचे जो घर और मकान बने हुए थे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। बल्कि नीचे जो पूरा का पूरा जो गांव बसा हुआ था, जो इस वक्त तस्वीरों में दिख रहा है, पूरा का पूरा गांव अब एक तरह से खतरे में आ चुका है। तो काफी ऊंची पहाड़ी और इस पहाड़ी दरकने से पहाड़ी का कुछ हिस्सा और मलबा नीचे आने के बाद, लैंडस्लाइड होने के बाद जो मलबा है वो तेजी से नीचे आया था और उसके बाद जो नीचे लोग रह रहे थे, जो मकान बने हुए थे, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। आज ग्राउंड जीरो पर खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जाएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी जायजा लेंगे। इसके अलावा रामबन का दौरा करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला और रामबन में जिस तरह के हालात हैं इसका जायजा लेंगे। सीधे रामबन का रुख करेंगे। हमारे रिपोर्टर बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, कल रामबन में हमने देखा था कि भूस्खलन और बाढ़ के चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। आज खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रामबन का दौरा करने वाले और हालात का जायजा लेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, कितने बजे उमर अब्दुल्ला का दौरा होगा? देखिए अबू, गुज़श्ता दिन रामबन में सबसे पहले राजगढ़ के मकाम पर एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसके नतीजे में 5 अफराद की मौत वाकई हुई, जिसमें 4 की डेड बॉडीज रिकवर होगी और 5वीं जो मिसिंग के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उसके बाद जो है खूनी नाला के पास में बिल्कुल अपोजिट साइड में, हाईवे के बिल्कुल अपोजिट साइड में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई, जिसने वहां दरियाए बिस्लरी पर एक झील का समा पैदा कर दिया था। तो उसके आसपास की पॉपुलेशन को वहां पे विकेट करना पड़ा था। तो सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइड के बाद जो है रामबन में जो अफरा तफरी का माहौल था। और कल दिन भर जो हम लोग भी राजगढ़ इलाके में पहुंचे, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन थी और यहाँ के विधायक वगैरह सब वहां पहुंचे और उन्होंने वहां उन परिवारों के साथ जो है हमदर्दी का जो है इजहार किया और उनकी आखिरी रसूमात में शामिल हुए जो राजगढ़ क्लाउड बर्स्ट के बीचन से। और उसके बाद जो हमारे पास इतला ये आई कि आज उमर अब्दुल्ला जो है वजीर आला जम्मू कश्मीर के है, वो दौरा कर रहे हैं रामबन का। वो हाईवे का भी दौरा करेंगे और यहाँ आएंगे और यहाँ के तमाम तरह हालात का जायजा लेंगे। इस वक्त अगर मौसम सूरत हाल बात करेंगे तो आलूद है पूरा आसमान और हल्की बारिशें सुबह के वक्त में भी हुई थी और अभी भी जो है बारिशें हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो ताहम अभी तक हमारे पास जो इतला आया है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो है वो रामबन का दौरा करने जा रहे हैं। आज वो यहाँ पर लोगों से मिलेंगे, हाईवे का जायजा भी लेंगे
और रामबन में जो है यहाँ पर जो तबाही हुई 28 अप्रैल को सबसे पहले बिलाल, रामबन में जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था वहां पर अब हालात कैसे हैं? क्या वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस लैंडस्लाइड के बाद पूरे इलाके को खतरा पैदा हो गया है। बिल्कुल। अब वो कल जब हमने खबर ये ब्रेक की थी, सबसे पहले न्यूज 18 के जरिए लोगों तक ये खबर पहुंची थी, जब एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड ने जो करालना गांव के को जो है बहुत बड़ा खतरा लाहिक कर दिया था, क्योंकि उसके सामने ही एक मसनवी झील जैसी बननी शुरू हो गई थी। तो इंतजामिया ने, हमने भी दिखाया था कि ये सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन रामसू ने जो है तमाम लोगों को वहां पे कम से कम 20 से 30 घरों को खाली करवाया था, उनको वहां से निकाला था। लेकिन वो बहुत फिक्रमंद थे, क्योंकि उनके जानवर, उनके माल मवेशी सब वहीं पे थे, लेकिन जानों की हिफाजत को पहले यकीनी बनाया गया और उन लोगों को वहां से शिफ्ट करके जो है सेफर लोकेशन रामसू में जो है शिफ्ट किया गया था। ताहम देर रात की हमारे पास फिर इतला आई कि एक बहुत बड़ा हिस्सा दोबारा से ऊपर से, जो हम क्रैक्स कल के दिन में देख रहे थे, वो भी नीचे आ गया था। तो उस झील में जो है इजाफा हो गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोएक्टिव अप्रोच रहा, उन्होंने लोगों को वहां से हिफाजत निकाल दिया था, जिसकी वजह से हम किसी नागिहानी आफत से या किसी बड़े हादसे से बच तो गए हैं। लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। ये जंगली इलाका है, इसमें कटाव बहुत हुआ है और ये इलाका लगातार सिंक हो रहा था, जो कल के दिन में एक बड़ा हिस्सा आ गया, देर रात को दूसरा हिस्सा आ गया, जिसकी वजह से जो झील सी बन गई है। तो आसपास के इलाकों को खतरा लाहिक था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर लोगों को तो बिल्कुल आसपास के इलाकों पर खतरा अभी भी एक तरह से बना हुआ है और इसी खतरे को देखते हुए आज सीएम उमर अब्दुल्ला भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे, हालात का जायजा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आज रामबन, जहां पर कल लैंडस्लाइड हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, और आज रामबन के उसी जगह पर जो प्रभावित इलाका है, उस इलाके का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हालात का जायजा लेंगे। और उधर इस बीच आज जम्मू पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कल आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा आज करेंगे, किश्तवाड़ और कटरा में हालात का जायजा लेंगे। तो आज अमित शाह पहुंचेंगे जम्मू और कल जो प्रभावित इलाके हैं जहां पर आपदा आई है, उन इलाकों का दौरा करेंगे। किश्तवाड़ और कटरा में भी हालात का जायजा लेंगे। तो आज जम्मू पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उपराज्यपाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और इसके अलावा कल आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। किश्तवाड़ और कटरा में हालात का जायजा लेंगे। किश्तवाड़ के चसौती में जहां पर 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, उस चसौती गांव का दौरा भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा कटरा, जहां पर माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर लैंडस्लाइड हुआ था और 30 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनकी जान चली गई थी कटरा में, वहां पर भी गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। इसके अलावा चसौती और कटरा में जो पीड़ित हैं, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू दौरे पर पहुंचेंगे और जो बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाके हैं, उनका दौरा भी करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने उम्मीद जताई है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राहत पैकेज भी मिलेगा। ये जो सिलसिला शुरू हो गया है नेचुरल कैलेमिटीज और नेचुरल डिजास्टर्स, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, ना ही तो सरकार के ज़हन में ये बात आई और ना ही पब्लिक तैयार थी। ये सब एक आनन फानन सब हुआ है, ये सब चीज़ सिस्टम। लेकिन मैं दाद दूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पर्सनली सब ऑपरेशन को मॉनिटर किया है। किश्तवाड़ में भी वो खुद तशरीफ ले गए और वहाँ, और जम्मू में भी, और जम्मू में भी 2-3 दिन वो यहाँ रहे हैं और तमाम एरियाज़ जो हैं उन्होंने विज़िट किए और फौरी तौर पे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशंस का अनाउंसमेंट किया है, पैसा रिलीज़ किया है और इसमें तमाम डीसीज़ को जो पैसा भी रिलीज़ किया है
जहाँ तक रिलीफ का है, रिहेबिलिटेशन का काम है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है उस पर। उधर बीजेपी नेता विक्रम सिंह रंधावा ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही राहत पैकेज का आश्वासन दे चुकी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जमीनी हालात का फीडबैक लेने के बाद बाढ़ पीड़ितों के लिए एक आश्वासन पैकेज जरूर जारी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 2 दिन के दौरे पे जम्मू पहुंच रहे हैं। अब उनका हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। कल तो वो एक मीटिंग करने वाले हैं, राजभवन में हाई लेवल मीटिंग होगी अब फ्लड रिलेटेड जो सिचुएशन पैदा हुई है उस पर, और परसों वो किश्तवाड़ और कटरा भी जाएंगे और यहाँ पे भी एक और बड़ी हाई लेवल मीटिंग करने हो जा रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए विक्रम सिंह रंधावा सीनियर बीजेपी लीडर हैं और MLA हैं। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। अमित शाह जी आ रहे हैं और हमने देखा राजनाथ जी भी कुछ दिनों पहले आए थे, अब अमित जी आ रहे हैं। क्या एजेंडा रह सकता है और कितना इम्पोर्टेंट इनका? तो देखिए, मुसीबत की इस घड़ी में केंद्र सरकार पहले दिन से ही स्पष्ट कर चुकी है कि हम जम्मू कश्मीर के हर नागरिक, हर परिवार के साथ खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना कि स्काई इज द लिमिट, ये हम सबके लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। और यकीनी तौर पर गृह मंत्री जी का कल आना, विशेष करके उन परिवारों के साथ खड़े रहना जिनकी तबाही हुई है, जिनके घर चले गए हैं, जिनके घरों का सारा सामान नष्ट हो गया है। हालांकि हम फिर भी भगवान का आभार व्यक्त करते हैं कि जो भी जम्मू में हुआ, दिन को हुआ, कहीं रात को होता तो मंदिर बदल जाना था, बहुत नुकसान होना था। लेकिन गृह मंत्री जी का कल जम्मू में आना और इस मुसीबत की घड़ी में जम्मू के लोगों के साथ खड़े होना, ये बहुत ही सौभाग्यशाली मैं से मानता हूँ। और यकीनी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब गृह मंत्री जी बैठेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त हिदायत जरूर देंगे कि वार फुटिंग पे जो है वो डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। वार फुटिंग पे उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके घर उजड़े हैं, जिनके घरों का सामान उजड़ा है, जिनको नुकसान हुआ है, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि वो अकेले रह गए हैं। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैकेज है वो यूनियन होम मिनिस्टर की विजिट के बाद आ सकता है, तो आपको क्या लगता है कि उनके विजिट के बाद एक आशा बनी है कि इसी हफ्ते कुछ बड़ा पैकेज होना चाहिए? हम तो कहते हैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सरकार की एजेंसियों ने रिपोर्टिंग, हर तहसीलदार ग्राउंड पे काम कर रहा है, SDM, एडिशनल DC ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हर चीज का आंकलन हो चुका है। पेपर वर्क पे ज्यादा फोकस नहीं करते हुए एक बड़ा पैकेज जो है वो डिमांड हमारी जो यहाँ मौजूदा सरकार है, एक चुनी हुई सरकार है, वो डिमांड करे। जहां तक जम्मू के विधायकों का ताल्लुक है, मैं यकीनन कह सकता हूं, मैं टीम की तरह अपनी सरकार से निवेदन करेंगे कि जो सरकार मांगती है वो जरूर दीजिए और प्रैक्टिकली जमीन पे लागू हो, उसको हम नजर रखेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी एक बार फिर उफान पर है। बारिश के बाद जलस्तर फिर बढ़ गया है। चिनाब का पानी जियापोटा घाट तक आ गया है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अखनूर में भारी बारिश ने चिनाब को फिर से उफान पर ला दिया। अब तक नदी का जलस्तर 30 फीट तक पहुंच गया है। पानी के तेज बहाव से हालत गंभीर होने लगी है। चिनाब का डिस्चार्ज 1.26 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया, जो खतरे का संकेत दे रहा है। पिछले कल की बात करें तो चिनाब नदी का जो जलस्तर कम था, लगातार पहले बढ़ा, उसके बाद कम हुआ। अब कहीं ना कहीं जो बीती रात को बारिश हुई है उसके चलते एक बार फिर चिनाब नदी का जो जलस्तर बढ़ गया है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, चिनाब नदी है अखनूर में, इसका जलस्तर अभी बढ़ रहा है। अभी की बात करें तो चिनाब नदी का जो जलस्तर है 30 फीट के पास है। तो लगातार चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ये जियापोता घाट है। जियापोता घाट पे जहाँ लोग सैर करते थे, बैठते थे, एक बार फिर यहाँ पे पानी फिर गया है। पिछले दिन की बात करें, पिछली रात की बात करें तो पानी कम हो गया था, जो लेवल था पानी का कम हो गया था। बीती रात जो बारिश हुई है उसके चलते एक बार फिर चिनाब नदी का जो जलस्तर है वह बढ़ रहा है। अभी की बात करें 30 फीट के पास है। चिनाब के उफान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब पानी जियापोर्ट घाट तक पहुंच गया है। ये वही जगह है जो अखनूर का ऐतिहासिक घाट माना जाता है, लेकिन अब नदी की धार ने इसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों में चिनाब का बढ़ता पानी एक बार फिर से डर पैदा कर रहा है। फिलहाल निचले इलाकों के लोग अब लगातार सतर्क हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
अलर्ट लेवल की बात करें तो अलर्ट है जो 32 फीट पे है और 35 फुट पे डेंजर बताया गया है। पर चिनाब नदी का जलस्तर धीरे धीरे अब एक बार फिर बढ़ने लगा, जिससे लोगों में चिंता सता रही है कि वह चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से जिस तरह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अब लोगों का ये लोग सोच रहे हैं कि क्या चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ेगा, क्या फिर से हमें अपने घर से बेघर होना पड़ेगा। चिनाब का अलर्ट लेवल 32 फीट है। फिलहाल जल स्तर उससे नीचे है, लेकिन बारिश जारी रही तो हालात खतरे की ओर जा सकते हैं। तेज बहाव और बढ़ते डिस्चार्ज ने प्रशासन की चिंता और लोगों की मुश्किलें दोनों बढ़ा दी है। प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। जल स्तर पर पल पल नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अखनूर से सुनील भाऊ की रिपोर्ट। उधर जम्मू पुंछ लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सांबा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन तेजी से करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बाढ़ प्रभावितों को जल्द राहत पहुंचाना है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन की तरफ से नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को जल्द सहायता प्रदान की जाएगी। इन लोगों को जल्द से जल्द राहत दी जाए, उसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। प्रशासनिक ढांचा जो विभाग हैं वो भी प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनें जो हैं, स्वयंसेवी संगठन जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा में सब एकजुट होकर लोगों का मदद कर रहे हैं, उनका बचाव भी कर रहे हैं। कल बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आरएसपुरा क्षेत्र के गांव बड़ियाल ब्रह्मना और हंसू चक का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है और जल्द ही मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जैसा कि जहां पर लोगों ने बताया और हम भी देख रहे थे, जहां का जो प्रशासन है, एसडीएम मैडम हो, तहसीलदार हो, एग्रीकल्चर के हमारे ऑफिसर्स हों और पुलिस के ऑफिसर्स हों, वो लगातार लोगों से जो है वो संपर्क बनाए हुए हैं। और ये जहां पर इस समय हम हंसू चक में हैं, ये तो बिल्कुल पानी में डूब गया था और बाहर निकलने का कोई साधन भी नहीं था, क्योंकि बांध भी टूट गए थे और रोड कनेक्टिविटी भी डैमेज हो गई थी। तो बाई बोट जो थे वो एसडीएम मैडम, जहां के स्थानीय विधायक और बाकी जो लोग थे, वो आकर लोगों को जहां से रेस्क्यू कर ले गए, तो इनका जो है वो बचाव हो गया। अब ये है कि वे प्रशासन, विभाग और सरकार सब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द इमीडिएट जो राहत देनी है उस राहत को उन तक पहुंचाया जाए। लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए कार्य जो है वो हो रहा है। लोगों की जो विशेष तौर पर प्रायोरिटी में काम है, वो चाहते हैं कि कनेक्टिविटी बहाल हो और विशेष तौर पर जो बांध है, इस बांध को बांधने का जो है वो जल्द से जल्द काम लगे और जो लोगों के घर ढह गए हैं उनको रहने के लिए स्थान मिले। तो उस पर विभाग कार्य कर रहा है और हम भी आए, हमने भी देखा जहां पर बहुत परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। आने वाले दिनों में इनको पूरी सहायता मिले, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। आगे बढ़ेंगे। डीजीपी नलिन प्रभात ने कठुआ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सहार खड पुल और लखनपुर रावी दरिया का निरीक्षण किया। उनके साथ पुलिस अधिकारियों के अलावा NHAI के अधिकारी भी मौजूद रहे। डीजीपी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की और हालात की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावी कदम उठाने के लिए अधिकारियों से पूरी स्थिति का विस्तृत आकलन किया ताकि राहत और बचाव कार्यों को तेज किया जा सके। डीजी सर, डीआईजी सर और का दौरा यहाँ पे है, तो हम लोग आज जो है वो पूरी जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनका डीजी सर ने इंस्पेक्शन किया है। तो फ्लड के बाद जो है पहले सीनियर ऑफिसर जो हमारी तरफ से आए, डीजी साहब, उन्होंने वहाँ पे डिटेल्ड मुआयना किया बॉर्डर अरेंजमेंट्स का। उस अरेंजमेंट्स के बाद हम लोग अब सहारखंड पे आए ये देखने के लिए कि यहाँ पे ट्रैफिक अरेंजमेंट और रिपेयर वर्क की क्या पोजीशन है।
अगला हम लोग यहाँ से लखनपुर माधोपुर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे भी उधर रामबन के एसएसपी अरुण गुप्ता ने बताया कि भारी बारिश की वजह से अलर्ट जारी था और पिछली रात मूसलाधार बारिश के बाद बादल फटने की सूचना मिली। चौकी अफसरों ने घटनास्थल का पता लगाया, लेकिन मौके तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी जुटाने के बाद रेस्क्यू टीम को जरूरी उपकरणों के साथ घटनास्थल पर भेजा गया। अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं और एक अन्य की तलाश जारी है। गुप्ता ने बताया कि नालों का जायजा लेकर और उनकी तलाशी अभियान को फिर से चलाया जाएगा ताकि बाकी फंसे हुए लोगों को भी बचाया जा सके।